हेलो बच्चों। तो क्वेश्चन में कह रहा है द लाइन पासिंग थ्रू द एक्सट्रीमिटी ए ऑफ द मेजर एक्सिस एंड द एक्सट्रीमिटी बी ऑफ द माइनर एक्सिस ऑफ द इलिप्स एक्स स्क्वायर प्लस 9y² इज इक्वल टू 9 meets its auxiliary circle at the point M. Then the area and square units of the triangle with vertices at A, M and the origin O is, है ना। ऑप्शन A is 31/10, ऑप्शन B is 29/10, ऑप्शन C is 21/10, ऑप्शन D is 27/10। तो क्वेश्चन को शुरू करने से पहले कुछ की कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट लग रहा है भाई। तो देखिए, सबसे पहले तो अगर आपके पास, मैं फिगर से आपको की कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ कि सपोज ये आपका एलिप्स है, ठीक है। ये एलिप्स है आपका। इसकी इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक। तो ये जो होती है बेटा, इसकी जो एक्स एक्सिस है यहाँ पे, ये आपकी मेजर एक्सिस होती है। क्या होती है? मेजर एक्सिस। एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं? मेजर एक्सिस। ठीक। और ये जो आपकी ऊपर है ना, इसको हम बोलेंगे माइनर एक्सिस। ठीक। उसके बाद अगर कोई लाइन इसको ऐसे ही इंटरसेक्ट करके जा रही होगी, तो आपको यहाँ से पता है कि जो पॉइंट्स होते हैं ये क्या होते हैं भाई। ये पॉइंट P जो होगा वो 0, B होगा, और जो पॉइंट A होगा वो A, 0। क्योंकि क्योंकि जहाँ पे जो बेटा Q जो है वो आपका कहाँ है? एक्स एक्सिस पे कट करा, एक्स पे Y 0 होता है, और वो Y पे कट करा, Y पे X 0 होता है। ठीक है। अब बात करते हैं ऑक्सिलरी सर्किल की। ऑक्सिलरी सर्किल क्या होता है? सर्कल whose diameter is major axis, whose diameter mainly mainly determined mainly determined by major axis, by मेजर एक्सिस, है ना। तो वो क्या होगा? ऑक्सिलरी सर्किल होगा। मतलब ये कुछ इस तरीके का, ये ऑक्सिलरी सर्किल इस तरह से बनाते हैं। ठीक है ना। और इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है बेटा? एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। तो ये होती है इक्वेशन ऑफ लाइन। तो बेसिकली ये 3-4 चीज़ें हम इस क्वेश्चन में यूज़ करेंगे आंसर निकालने के लिए। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हमारे पास जो इलिप्स की इक्वेशन दे रखी है वो क्या दे रखी है? एक्स स्क्वायर प्लस 9y² इज इक्वल टू 9। ठीक है। अब इसको अगर हम जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? पूरी इक्वेशन को 9 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस y² इज इक्वल टू 1। तो ये आपके पास क्या आ गई? इक्वेशन ऑफ एलिप्स आ गई। अब यहाँ से देखो, जो ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 9। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3। यहाँ से बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है बेटा? 1। तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। ठीक है। तो अब देखिए, क्वेश्चन का अगर हम इसमें फिगर बना लें तो हमारे लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो फिगर देखिए कुछ इस तरीके से बनेगा इसका कि सपोज आपके पास जो है ये एक एलिप्स दे रखा है। ये आपका एक एलिप्स है और कह रहा है अ लाइन पासिंग थ्रू द एक्सट्रीमिटी ए ऑफ द मेजर एक्सिस एंड एक्सट्रीमिटी बी ऑफ द माइनर एक्सिस ऑफ द एलिप्स। ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से लाइन पास हो रही है सपोज। ठीक है। और ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे बेटा? 3,0, क्योंकि 3,A,0 होता है, और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 0,1। उसके बाद ये कह रहा है कि मीट्स इट्स ऑक्सिलरी सर्किल। तो यहाँ से देखो बेटा, एक ऑक्सिलरी सर्किल बना लेते हैं। ठीक है। ऑक्सिलरी सर्किल बना ले। तो ये एक रफ डायग्राम है समझने के लिए। तो ये आपका क्या हो गया बेटा? एक ऑक्सिलरी सर्किल हो गया। ठीक है। अब ये जो लाइन है, ये लाइन क्या कर रही है? मीट्स इट्स ऑक्सिलरी सर्किल एट द पॉइंट M। तो अगर इसको हम थोड़ा सा और एक्सटेंड करेंगे तो ये किस पॉइंट पे मिल रही है? M पॉइंट पे मिल रही है। तो ये पॉइंट क्या हो गया आपके पास? A, पॉइंट A। और ये पॉइंट क्या हो गया? M। ठीक है। और ये ओरिजिन O हो गया, 0,0। ठीक है। तो अब ये बताना है कि जो ये एरिया बन रहा है, ये बेसिकली, अब ये एक ट्राइंगल बन गया ना। देखो ट्राइंगल यहाँ पे अगर आप देखो तो ये AMO, ये एक ट्राइंगल बन गया। इस ट्राइंगल का बेसिकली आपको एरिया फाइंड करना है।
तो एरिया कैसे फाइंड करेंगे वो हम यहाँ से देखेंगे। तो देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस इंटू हाइट होता है, तो हाफ तो बेस तो देखो यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 यूनिट डिस्टेंस है, ठीक है। अब परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे, अगर आप पैरेलल टू वाई एक्सिस एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे डी परपेंडिकुलर, अगर हम एम के कोऑर्डिनेट्स निकालें तो ये परपेंडिकुलर की डिस्टेंस निकाल, तो मेरा मेन टारगेट यहाँ पे क्या है कि एम के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना। और एम के कोऑर्डिनेट्स हम कैसे फाइंड करेंगे, चलिए अब यहाँ से शुरू करते हैं। तो ये बेसिकली पॉइंट्स हमने यहाँ से निकाल लिए। अब इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी अगर आप देखो, ए बी की इक्वेशन देखो, तो देखो यहाँ से बेटा हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इक्वेशन ऑफ लाइन देखो बेटा क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है भाई। यहाँ पे देखिए ये 3 है और ये 1 है, तो इंटरसेप्ट फॉर्म आपने पढ़ा है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो x प्लस 3y इज इक्वल टू 3, तो ये आपके पास इक्वेशन 1 आ गई। उसके बाद देखो रेडियस कितना है बेटा, ऑक्सिलरी सर्किल का रेडियस कितना है, ये आपके पास जो ऑक्सिलरी सर्किल इसका रेडियस क्या है बेटा, 3 यूनिट्स इसका रेडियस है। तो रेडियस यहाँ से क्या लिख सकते हैं, रेडियस कितना है बेटा, 3 यूनिट्स है। तो इक्वेशन ऑफ ऑक्सिलरी सर्किल क्या हो जाएगा, देखो जो ओरिजिन से अगर सर्किल पास करता है, ओरिजिन से सर्किल पास करता है, उसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और ए क्या होता है, रेडियस ऑफ सर्किल। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं बेटा, ऑक्सिलरी सर्किल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ठीक है, 9 हो जाएगा। ये इक्वेशन 2 हो गई। तो अब आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व कर लो, वहां से आपके पास x और y की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे हम देखिए क्या करेंगे, जो ये लिखा हुआ है आपका, इस इक्वेशन को आप क्या लिख सकते हो, x इज इक्वल टू, अगर आप इस इक्वेशन में देखो तो x इज इक्वल टू 3 माइनस 3y लिख सकते हो, ये यहाँ से लिख सकते हो। ये जो 3 माइनस 3y आपने निकाला है, ठीक है, इसको आप क्या करो, इसको आप इक्वेशन ऑफ सर्किल में ये x में पुट कर दो, ये वाले x में, ठीक है ना। इक्वेशन 2 का जो x है ना, यहाँ पे पुट कर दो। तो देखो यहाँ से देखो ये क्या आ जाएगा बेटा, 9 1 माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो यहाँ से देखो इक्वेशन क्या आ जाएगी बेटा, 9 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 9 प्लस 9y स्क्वायर माइनस 18y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो देखो 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद देखो आपके पास क्या बच रहा है बेटा, यहाँ से बचेगा 10y स्क्वायर माइनस 18y इज इक्वल टू 0, 9y प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा, 10y स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से 2y कॉमन आ रहा है, 2y जब कॉमन ले लोगे तो यहाँ से बचेगा 5y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से एक y की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 0 आ जाएगी, और एक 9/5 आ जाएगी। तो y की वैल्यू देखो 0 तो हो नहीं सकती, 0 नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि देखो बेसिकली हम यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे x और y फाइंड कर रहे हैं, x और y फाइंड कर रहे हैं। अगर ये वैल्यू इसकी जो है y की वैल्यू 0 हो गई तो मतलब कहाँ पे आ जाएगा, अगर हम यहाँ से देखो बेटा, अगर y की वैल्यू 0 हो गई तो y 0 एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो ट्रायंगल ही नहीं बनेगा। इसका मतलब क्या हो गया, जो y की वैल्यू है वो क्या होगी, 9/5 होगी, 0 नहीं होगी, ठीक। अब ये जो आपने y की वैल्यू निकाली है, ये y की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो यहाँ से जब आप पुट करेंगे तो देखो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू 3 माइनस 3 इंटू 9/5, ठीक है। तो यहाँ से जब आप x सॉल्व करोगे तो x यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस 12/5 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, जो m के कोऑर्डिनेट्स आपने निकाले, m के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकाले थे, ये लाइन को और ये सर्किल को सॉल्व करके। तो m के कोऑर्डिनेट्स आपके पास यहाँ से क्या आ गया बेटा, माइनस 12/5, यहाँ पे लिख लेते हैं m के कोऑर्डिनेट्स क्या है, माइनस 12/5 कॉमा 9/5, ठीक। तो m के कोऑर्डिनेट्स यहाँ से अगर आप देखो, यहाँ से अगर आप लिखोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 12/5 कॉमा 9/5। अच्छा, जो ये है, ये आपका है ना MD, ये जो MD है, MD क्या हो जाएगा बेटा, MD आपका 9/5 यूनिट्स हो जाएगा। और यहाँ से अगर आप देखो ये बेस, दिस इज द बेस, बेस कितना है ये, 3 यूनिट्स, ठीक है। और एरिया ऑफ ट्राइंगल AMO, यहाँ से देखो निकाल लें हम, यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल AMO, AMO इज
हाफ इंटू बेस कितना था, बेस देखो बेटा यहाँ से 3 यूनिट्स इंटू हाइट, हाइट इज 9/5। तो यहाँ से एरिया कितना आ जाएगा आपके पास, यहाँ से एरिया आ जाएगा 27/10 स्क्वायर यूनिट। 20/7 27/10 स्क्वायर यूनिट इज द करेक्ट आंसर। ये आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल AMO हो जाएगा। तो ऑप्शन में मैच करेंगे तो यहाँ से 27/10 दैट इज डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।